वॉकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये धारणा कर लो कि हमें कहीं पहुंचना नहीं है। अब जैसे ही ये धारणा कर लोगे, वैसे ही देखोगे कि तुम्हारी चाल ही बदल गई। क्योंकि जब कहीं पहुंचना ही नहीं है तो ना तो भाग दौड़ रही, न हड़बड़ी रही। अब ना तो टेम्पो पकड़ना है, न बस पकड़ना है, न स्कूल पहुंचना है, न ऑफिस पहुंचना है। तो हम आराम से वॉकिंग कर सकते हैं। तो धारणा कर लो कि हमें कहीं पहुंचना नहीं है, ताकि हम वॉकिंग को एंजॉय कर सकें। तो सबसे पहले वॉकिंग को एंजॉय करें। दूसरा, संकल्प कर लें कि जब तक वॉकिंग करूंगा यहाँ वहाँ देखूंगा नहीं। इससे क्या होगा कि मन भटकेगा नहीं। यहाँ वहाँ देखने से मन भटक जाता है। तो संकल्प भी कर लो। अब हाथ पीछे, ताकि मन एकाग्रचित्त रहे। गर्दन थोड़ी झुकी हुई, ताकि निगाहें सिर्फ कदमों पर रहे। और हर कदम को ध्यान से रखना है, ताकि जब वो टच करे धरती से तो उसको हम फील कर पाएं। हम वॉकिंग कर ही रहे हैं नेचुरली। वॉकिंग कर रहे हैं तो हमारे पांव एक के बाद एक के बाद एक धरती को टच कर रहे हैं। और हम जब नंगे पांव वॉकिंग कर रहे हैं तो हम ज़्यादा आसानी से फील कर सकते हैं। और धरती भी कहीं समतल है, कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं पथरीला है, कहीं रेतीला है, कहीं गीला है, कहीं हार्ड है, कहीं सॉफ्ट है, कहीं नुकीले पत्थर भी होंगे, कहीं कांटे भी होंगे। तो जो भी है उसको हम फील करें। तो सारा ध्यान टच के फीलिंग पर, और हर कदम को फील करने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा कदम नहीं हो जो हम भूल जाएं। तो सारा ध्यान टच पर, और बड़े ध्यान से उसको फील करना है टच को, ताकि हम ये समझ पाए कि कौन सी टच हमें अच्छी लग रही है और कौन सी टच हमें अच्छी नहीं लग रही है। वो फील करके ही हम समझ पाएंगे। कुछ कुछ टच ऐसी हैं जो बड़ी अच्छी लग रही है। शरीर जैसे ही हम अपने कदम को रखते हैं, शरीर को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और कोई कोई टच ऐसा है कि टच करते से ही शरीर को दुख महसूस हो रहा है।
वो खुद ही हम समझेंगे कि कौन सा टच हमें सुख दे रहा है और कौन सा टच हमें दुख दे रहा है। तो सारा ध्यान टच पर। टच का मतलब है जैसे ही हमारा कदम धरती को टच करता है, धरती को स्पर्श करता है, वैसे ही हम उसको फील करें। कहीं कैसी लग रही है, कहीं कैसी लग रही है, कहीं कैसी लग रही है। टच या तो हमें अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छी फीलिंग दे रही है, या हमें दुख भी मालूम हो रहा हो, जैसे कहीं कोई कांटा गड़ जाए या नुकीला पत्थर गड़ जाए। कभी कभी पत्थर नुकीला नहीं भी हो, कहीं गोल पत्थर भी अगर एड़ी को गड़ जाता है तो दुख अनुभव होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है पहचानना कि कौन सा टच हमें अच्छा लग रहा है, कौन सा टच हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अब जो भी टच हमें अच्छा लग रहा है वो सुखद है, सुख दे रहा है, और जो भी टच हमें अच्छा नहीं लग रहा है वो दुखद है, दुख महसूस हो रहा है। तो हर टच या तो हमें सुखद लग रहा है या दुखद लग रहा है। किसी किसी को ऐसा हो सकता है कि सुखद ही सुखद, सुखद ही सुखद लग रहा हो, और किसी को ये हो सकता है कि दुखद ही दुखद लग रहा हो। पैर में कोई पुरानी चोट हो तो जैसे ही हम कदम रखते हैं हमें वो चोट महसूस हो रही है, या कोई कांटा गड़ गया हो तो लगातार वो महसूस हो रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि एक कदम तो सॉफ्ट जमीन पे पड़ रहा है और अगला ही कदम कोई नुकीले पत्थर पर पड़ गया। तो एक साथ हमें सुख का भी अनुभव हुआ और एक साथ हमें दुख का भी अनुभव हुआ। तो सुख और दुख का अनुभव हमको यही करना है, इसी सर्कल के अंदर। हमको पहचानना है कि कौन सा तो सुख है, कौन सा दुख है, कौन सा सुख है, कौन सा दुख है। जब हम इसको पहचानने लगेंगे, हर टच को जब हम पहचानने लगेंगे, तभी तो हम उसको स्वीकार कर पाएंगे। स्वीकार करना मतलब अगर सुखद है तो भी ठीक, और दुखद है तो भी ठीक। हम विचलित नहीं हो रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं तो भी विचलित नहीं हो रहे हैं, दुख का अनुभव कर रहे हैं तो भी विचलित नहीं हो रहे हैं। तो हम समता भाव में स्थित होते जा रहे हैं। जगह हमारे पास बहुत है, आधा सर्कल खाली पड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति आराम से वॉकिंग करना चाहता हो तो उसके लिए आधा सर्कल खाली पड़ा हुआ है, वो आराम से वॉकिंग कर सकता है। तो सारा ध्यान टच के फीलिंग पर। टच को फील करना बहुत जरूरी है। हर कदम को फील करने की कोशिश करें, तभी तो हम उसको स्वीकार करेंगे। कांटा गड़ जाए, दुख का अनुभव हुआ, उसको स्वीकार किया,
गीली मिट्टी में पैर पड़ा या रेतीली मिट्टी में पैर पड़ा, सुख का अनुभव हुआ, उसको हमने स्वीकार किया। तो हर कदम को फील करो और फील करके ये पहचानो कि हमें सुखद अनुभव हो रहा है या दुखद अनुभव हो रहा है। सुखद अनुभव हो रहा है तो ठीक, दुखद अनुभव हो रहा है तो भी ठीक। इसका मतलब है कि हमारा मन उसको स्वीकार कर रहा है। हम विचलित नहीं हो रहे हैं किसी भी फीलिंग से। सारा ध्यान टच के फीलिंग पर। हाथ पीछे, गर्दन थोड़ी झुकी हुई, सारी निगाहें अपने कदमों पर, और एक एक कदम, हर कदम को स्पर्श, हर कदम के स्पर्श को फील करने की कोशिश करें।